अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजाइटिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। meningitis is basically the inflammatory disorder जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम meningitis की बात करते हैं तो एज अकॉर्डिंग टू शोन इन वर्ड, मतलब इसके नेम से हमारे पास इंडिकेट हो रहा है कि meninge है। meninge मीन्स meninges and tis मीन्स inflammation and ऐसे नेम से ही शो हो रहा है कि meningitis है। तो टिस इन्फ्लेमेशन होती है, तो मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, जो हमारे पास कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी अगर हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं हमारे पास क्या है, ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है। ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है कि हमारे पास जो मेनिंजेस होती हैं, जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, उसमें जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो दिस इज अ मेनिंजाइटिस कंडीशन। अब मेनिंजाइटिस जो है उसके रीजन क्या है, मेनिंजाइटिस हमारे पास क्यों होगी, किस वजह से होगी। मोस्टली जो कॉज होती है वो बैक्टीरियल कॉज होती है। ठीक है। जो हमारे पास मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, वो बैक्टीरिया, वायरस और अदर ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकती है, जो ब्लड या लिम्फ के थ्रू हमारे पास आते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। बट अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की, डिफरेंट चीज़ों से कॉज हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी, वो बैक्टीरिया है। ठीक है। ये हमारे पास ट्रॉमा भी कर सकता है, पेनिट्रेटिंग वाउंड्स भी कर सकता है, या फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें पता चला कि मेनिंजाइटिस क्या था, इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजेस, जो हमारे पास कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। हमारे पास बात आती है कि हमारे पास उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। लाइक हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, अदर ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। तो और जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना, वो हम आगे देखते भी हैं कि वहां पे स्लाइड में भी आप लोगों को शो होगा कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो हमारे पास होती है बैक्टीरियल कॉज। सही। तो बैक्टीरिया आता है इनसाइड द बॉडी, जाता है तो हमारे पास इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो दिस इज अ रीजन ऑफ मेनिंजाइटिस कंडीशन, मोस्ट कॉमन जो रीजन। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रॉमा भी कर सकता है, पेनिट्रेटिंग और जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है इज द मोस्ट कॉमन कॉज। लाइक ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, ये हाइड्रोसेफलस की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। हमारे पास तीन तरह के पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, मेनिंजोकोकाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, नमूनोकोकाई होता है। और ये हमारे पास ट्यूबरकुल बैसिलस है, लेकिन ये हमारे पास पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया में नहीं आता है। तो ये हमारे पास बेसिकली द बैक्टीरिया की कैटेगरी जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। अब आगे हमारे पास डिफरेंट आते हैं। हमें पता है कि एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर बात की जाए एक्यूट मेनिंजाइटिस की, तो एक्यूट मेनिंजाइटिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स देखने में आते हैं। लाइक फीवर हो गया, हेडेक हो गया, स्टिफ नेक हो गई, वॉमिटिंग वगैरह, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मतलब चेंजेस आ रही है हमारे पास। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि सीवियरली इल होता है पेशेंट विद इन टू द 24 आवर्स। लेकिन अगर 24 आवर्स से एक्सटेंड कर जाता है तो दिस इज द क्रॉनिक कंडीशन। बट अभी हम जो बात करें वो यहाँ पे हम एक्यूट मेनिंजाइटिस की बात करें, इसमें रैशेस भी आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है कि क्रॉनिक सिम्टम्स हमारे पास मतलब इसी तरह सेम ही होते हैं, इससे ही मिलते जुलते होते हैं जो हमने एक्यूट मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स में देखा। बट जो है ये हमारे पास क्या है, वीक्स तक एक्सटेंड कर जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मेनिंजाइटिस की हमारे पास क्या जो है डायग्नोसिस कैसे है, हम उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मोडालिटीज होंगी जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है। तो हम सीटी स्कैन यूज करते हैं। अगर सीटी स्कैन जो है वो नहीं कर सकते तो हम स्पाइनल टैप करते हैं। स्पाइनल टैप बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लंबर एरिया जो है उसको पंक्चर किया जाता है और वहां से स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है और फिर उसको लैब में लेके जाके एग्जामिन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि आइदर जो है वो पेशेंट जो है वो मेनिंजाइटिस का है या नहीं है। ठीक है। बैक्टीरियल कॉज होगी तो हमें मेक श्योर होगा कि इट इज ड्यू टू द इट आई वांट टू से दैट ये हमारे पास क्या होगी, मेनिंजाइटिस कंडीशन होगी। तो एमआरआई जो है वो भी कुछ दफ़ा यूज़ की जाती है। और क्योंकि एमआरआई जो है इतनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि ये है कि बहुत सेंसिटिव मोडालिटी है फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पिया एंड एराक्नॉइड मैटर।
अगर रेडियोग्राफिकल अपीयरेंस देखी जाए, जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह हमें शो होंगे सीटी स्कैन के थ्रू या एमआरआई के थ्रू, या फिर हम मतलब जो भी मोडालिटीज यूज करेंगे जो हमने पीछे बात की, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, वेस्कुलर कंजेशन आएगी, एडिमा आएगा और माइन्यूट हैमरेजेस आएंगे। ठीक है। एमआरआई और सीटी स्कैन जो है वो हमारे पास नॉर्मल अपीयर होंगे अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट जब कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है तब तो कोई पैथोलॉजी ही नहीं होगी, तो फिर हमारे पास ग्राफ में क्या शो होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। सो MRI and CT scans are basically responsible for clearing of this like MRI और CT स्कैन अगर हमारे पास क्लियर शो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई भी मेनिंजाइटिस की कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास वेस्कुलर कंजेशन है, हमारे पास माइन्यूट हैमरेजेस हैं, अगर हमारे पास एडीमा है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाएगा कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन है। सो आज की आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंसेफ्लाइटिस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास अनदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। बट आज की वीडियो हमारे पास मेनिंजाइटिस पे थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड Allah Hafiz, guys.